brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। जींद के नंदगढ़ गांव की जो बेटी है वो दिल्ली के अंदर राज करेगी। अब बीजेपी की सरकार ने जो रेखा गुप्ता है उसको अपना सीएम बनाया है। और यहाँ की बात की जाए तो गांव के अंदर पूरा जश्न का माहौल है। और हाँ, इस वक्त हम जिस तरीके से मैं तस्वीरों के मदद से दिखाना पाऊंगा कि जो ये रेखा गुप्ता पहले या जहाँ पर जो जन्म लिया था तो उसका पितृ गाँव है। अब वो पीछे जो तस्वीरों की मदद से आप देख रहे हैं वो इसका घर है और यहीं पर उसका जो बचपन है वो यहीं पर गुजरा था। उसके जो माता पिता है वो यहीं पर रहने काम करते थे और जो अपना काम है उसके जो दादा है वो एक परचून का काम भी करते थे। जो उसके पिता है वो जो बैंक है उसमें उस बैंक के अंदर मैनेजर का काम भी करते थे। और हमारे साथ गांव के ही लोग उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पर उनका बचपन बीता है और जो परिवार के यहाँ पर जो लोग रहते थे उनका जो आचरण है कैसा रहा है और अब गांव किस तरीके से इसको देखता है कि जो उनकी बेटी को एक दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया जो सीएम की उपाधि मिली है उसको लेकर वो क्या कहते हैं। जी आपसे बात करते हैं। बाबू जी आप तो काफी पुराने उनके संपर्क में रहे हो, तो कैसा आचरण रहा है रेखा जी का और उनके परिवार का? रेखा तो बच्ची थी जी उस टाइम में जी, और सारा परिवार का बहुत अच्छा था। अच्छा जी। हाँ, सारे जो है बहुत धार्मिक आदमी थे सारे। तो क्या काम करते थे इसके परिवार के जो? भाई परचून की दुकान थी यहाँ। अच्छा जी। हाँ, यहाँ के निवासी थे इनके ये शिवालय मंदिर इनके के बनाए हुए। अच्छा जी। हाँ, तो उसके दादा दिल्ली चले गए। इसके दादा परचून की दुकान करते थे, तो कैसा नेचर गांव के लोग करते थे? बहुत बढ़िया अच्छा जी। और बहुत प्यारा, सबके लिए एक ही समानता बात थी। जी आप युवा हैं, आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से बीजेपी सरकार महिलाओं को सम्मान देना काम कर रही है, अब सीएम की उपाधि मिली है, तो क्या गांव में जब ये पहुंचेगी तो किस तरीके का एक भव्य स्वागत होगा? बहुत अच्छा होगा जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करेंगे गांव में। बहुत अच्छा बढ़िया प्रोग्राम करेंगे जी आते ही गांव में। मौके का सरपंच भी है भाई ये। जी तो गांव में जो आस पड़ोस के जो गांव होते हैं जो एक तपा माना जाता है, तो क्या सभी गांव के लोग एक महापंचायत करेंगे? हाँ जी, 12 को बुलाएंगे, पूरा प्रोग्राम कराएंगे जी। पूरा 12 को बुलाएंगे जी गाँव में, पूरा बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे जी। अच्छा जी। हाँ जी जी तो आज सीएम बनी है आपके यहाँ की पितृ गाँव की बेटी है रेखा गुप्ता जी, कैसे देखते हो? बहुत बढ़िया जी। मेरे गांव का आज तक कोई विधायक नहीं बना है, लेकिन ये परमात्मा की दया है और हमारी बेटी का भाग्य है, मेहनत है, जिससे कि वो भारत के सेंटर में एक दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद जो मिला है वो बहुत बढ़िया लगा, हमें बड़ी खुशी है। और उनके जो दादाजी थे वो भी यहीं से थे, उनकी भी परचून की दुकान थी, गंगाराम उनका नाम था, श्री गंगाराम जी। और उनके दादाजी थे मनीराम, उनकी आज भी आड़त में दुकान है जी, आड़त की दुकान है उसके परिवार की। तो कितने साल बाद परिवार यहाँ से चला गया था? वो लगभग 50 साल पहले चला गया था जी, लेकिन उनका आना जाना रहता था। गांव में मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी वही पुराना मंदिर उन्हीं का बनाया हुआ, उनके पूर्वजों का बनाया है, जो आज भी लोग उसी में पूजा करते हैं। और एक कुआं भी उन्हीं के परिवार ने बनवाया है, जो जिसने आज भी काशी का कुआं बोले हैं। उनके दादाजी का परिवार में दादाजी का नाम था काशी जी। हाँ, और जुलाना में भी उनका परिवार आज भी रहता है जी। कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तो क्या गांव के लोग भी वहाँ पर शामिल होंगे? बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाएंगे जी। बहुत, हमें तो बहुत ज्यादा खुशी है ना कि गांव की बेटी बनी है, और इससे ज्यादा खुशी किसको होगी? तो महिलाएं भी कल दिखाई देंगी? हाँ, महिलाएं भी जी पूरी मात्रा में जाएंगी। तो कल सुबह क्या बजे जाएंगे आप? कल सुबह करीब 8 बजे जी, यहाँ से चल देंगे। तो जिस तरीके से 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और एक दिल्ली ही एक ऐसा राज्य जहाँ पर महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया है, और वो भी जींद की बेटी है। जींद की नहीं जी, वो गांव मेरे गांव की बेटी है। और हम सरकार का बड़ा धन्यवाद करते हैं और पूरे संगठन का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बेटी को ये मौका दिया। और हमें विश्वास है कि जिस तरह संगठन और पार्टी ने उन पर विश्वास किया है वो अपने विश्वास पर खरा उतरेगी। तो क्या मानते हैं दिल्ली की एक बड़ी राजनीतिक होती है वहां पर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल 10 साल रहे, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोगों ने उसको नकार दिया, तो क्या एक बेटी है तो बेटी एक वहां के लोगों का सपना साकार कर पाएगी? बिल्कुल जी, वो कम से कम भी 15-20 सालों से राजनीति में है, आरएसएस की सदस्य रही है, और जो अपनी यूनिवर्सिटी टाइम है यूनिवर्सिटी की प्रधान रही है वो, और 2 बार पार्षद रह चुकी है। उनके पास अनुभव है और अनुभव से ही आदमी काम करता है, लेकिन उनकी नीयत भी अच्छी है। अनुभव और नीयत जब दोनों अच्छी हो तो बंदा ऑटोमेटिक सही काम करता है। तो हरियाणा सरकार ने एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या माने कि उसी नारे का कहीं ना कहीं आज असर भी पूरे देश में दिखाई दे रहा है कि बेटियों को कितना बड़ा मौका दिया जा रहा है? जी, हमारी बेटी मुख्यमंत्री बना दी, इससे अच्छा तो हम बस खुशी महसूस कर नहीं सकते। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, एक बार महिला से ही बात कर लेते हैं। माता जी, आपने आज लड्डू बांटे हैं आपकी बेटी की खुशी में कि उसको सीएम बनाया गया है, क्या कहना चाहोगे?
हमारी बेटी ने बनाया बेटे, बहुत खुशी बनाई, हमारा काम का नाम रोशन कर दिया। इस तो फालतू हमने कोई चांदना नहीं, बहुत चांदना हो रहा है हमने। कल शपथ ग्रहण है दिल्ली के अंदर, तो गांव के लोग जाएंगे, महिलाएं जाएंगी? हाँ जाएंगे, हम गाड़ी लेके जाएंगे भाई, सारे लोग लेके जाएंगे, सारी महिलाएं। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ नंदगढ़ गांव के ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से गांव की बेटी ने एक पूरे देश के अंदर मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली का, एक पूरा हरियाणा का ही नहीं देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है, और जिसे को लेकर कल जो दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण है उसमें भी जो नंदगढ़ गांव के जो ग्रामीण है और जो महिलाएं हैं वो उसमें अच्छी संख्या में भाग लेंगी। और देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरीके से शपथ ग्रहण होता है तो जो रेखा जो गुप्ता यहाँ से सीएम बनाई गई है उनका कार्यकाल जो अब से आगे शुरुआत होती है वो कैसे रहने वाली है, और दिल्ली की जनता पर वो जो अपने वादे किए हैं उस पर कितना खरा उतरती है।